welcome back to my channel. Hope you are doing good. I am Urvi and I create content on JEE motivation and stuff like that. I am currently pursuing BTech from University of Calcutta, जो कि मुझे अलॉट हुआ था थ्रू WBJ का एग्जाम. मेरी रैंक आई थी उसमें 2411, तो एक कॉलेज मुझे अलॉट हो गया. 8400400400 को सेव कर लीजिए, क्योंकि अब आपका मैथ्स का सवाल हो, फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पे. बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400400400 नंबर सेव कर लीजिए, फिर चैट बॉक्स ओपन करिए और अपने डाउट की फ़ोटो खींच के क्रॉप करके वहाँ भेज दीजिए. 5 सेकंड में आपको अपना वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा. क्लास 6 से 12th IIT JEE नीट CBSE बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए यहाँ पे पूरा कंटेंट है. तो फिर देर किस बात की, व्हाट्सएप पे अपना नंबर सेव करिए एंड डाउट क्लियर करिए. डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप डाउनलोड करिए. आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेरी IIT JEE के टाइम की जो रूटीन थी और मेरा रूटीन कैसा दिखता था और तुम मेरे रूटीन से क्या सीख सकते हो. तुम्हें मेरे बैकग्राउंड में ये बैग्स दिख रहे होंगे तो प्लीज़ अवॉइड इट. अभी मेरे घर में कुछ इधर उधर हो रहा है, शिफ्टिंग वगैरह, तो प्लीज़ उसे अवॉइड कर देना और उस पर ना ध्यान देके जो मैं बता रही हूँ उस चीज़ पे ध्यान देना. तो मैं तुम्हें अपना रूटीन बताने वाली हूँ कि मेरा रूटीन क्या होता था. मेरा दिन शुरू होता था सुबह 5 बजे से. कभी 5 बजे या कभी पहले भी हो जाता था, लेकिन मैं हमेशा सुबह जल्दी उठ के ही पढ़ती थी. और 5 बजे उठने के बाद वही अपना ब्रश वगैरह करके मैं 30 मिनट्स की वॉक पे जाती थी. अपने छत पे ही जाती थी, कहीं बाहर नहीं जाती थी, ताकि मैं थोड़ा रिफ़्रेश फील करूं और मुझे अपने पूरे दिन के लिए थोड़ी एनर्जी मिले अपना पूरा दिन का रूटीन कंप्लीट करने के लिए. उसके बाद मैं छत से जब वॉक करके आती थी तो मैं इनऑर्गेनिक पढ़ती थी. रोज़ इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ती थी, कभी इनऑर्गेनिक पढ़ लिया, कभी शॉर्ट नोट्स या फिर कभी फॉर्मूले रिवाइज कर लिए या फिर कभी नेम्ड रिएक्शंस रिवाइज कर लिए. जो वो पैक वाले चैप्टर्स में होती है ना, अल्कोहल वाला चैप्टर हो गया, फिर अमीन्स का चैप्टर हो गया, वहाँ जो नेम्ड रिएक्शंस है वो रिवाइज करती थी. ठीक है, तो मेरा लगभग 1 घंटा इसी में जाता था, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करने में. फिर मैं 1 घंटा देती थी अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. और वो ऐसा नहीं होता था कि किसी एक चैप्टर के होते थे, वो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते थे, जो कि उस टाइम पे मैथॉनगो ने एक DPP निकाली थी जो कि उसे फ्री में देते थे. मैं वो सॉल्व करती थी. लॉकडाउन के टाइम पे आई गेस उन्होंने निकाला था, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि कब निकाला था उन्होंने. तो फिर मैं उस टाइम पे वो सॉल्व करती थी. देन अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करती थी और उसके बाद जो मेरा स्लॉट होता था वो 2 घंटे का होता था, विच वॉज 9 AM to 11 AM. अब यहाँ फिक्स नहीं था कि मैं क्या पढ़ती थी, बट जनरली या तो फिजिक्स या मैथ्स पढ़ती थी मैं. दोनों में से कोई एक पढ़ लेती थी जिसका भी मेरा मूड बनता था. ठीक है, या फिर जिसमें ज़्यादा बैकलॉग इकट्ठा हो रखा होता था तो उसको मैं जनरली सुबह कवर करने की कोशिश करती थी. देन 1 घंटा निकालती थी मैं अपने केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक नहीं पढ़ती थी. फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए सुबह के टाइम क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो अगर रात के टाइम पढ़ेंगे तो शायद इतना मन ना लगे, इसीलिए सुबह के टाइम पे फिजिकल केमिस्ट्री. अब इतना करने के बाद मैं लेती थी ब्रेक और फिर अपना थोड़ा रेस्ट करके लंच कर लेती थी. एंड लंच करने के बाद डायरेक्टली पढ़ने नहीं बैठती थी. फिर से मैं वही चीज़ करती थी कि अपनी इनऑर्गेनिक थोड़ी बहुत पढ़ ली, बेड पे बैठ के पढ़ती थी. ठीक है, ताकि ज़्यादा थकान टाइप की फील ना हो, क्योंकि लंच करके डायरेक्टली अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तब तो नींद ही आती है. इसीलिए मैं पढ़ती ऐसी चीज़ें थी कि उससे ज़्यादा बोरियत फील ना हो, और मुझे इनऑर्गेनिक से उतनी बोरियत फील नहीं होती थी, इसीलिए मैं पढ़ती थी. नाउ अब आ रहा था मेरा 3 PM to 5 PM का स्लॉट, और मैं यहाँ पे पढ़ लेती थी या तो फिजिक्स या फिर मैथ्स, जो कि मैंने सुबह नहीं पढ़ा था. एंड फिर मैं रखती थी 5 PM to 6 PM अपने उन चीज़ों के लिए जो कि मेरा बच गया होता था पूरे दिन में. अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने बच गए हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि मुझसे पहले सॉल्व नहीं हुए हैं, तो वो 1 घंटा उसके लिए डेडिकेटेड होता था. एंड देन फिर लेती थी मैं ब्रेक. उस ब्रेक में जो खाना पीना है वो खा लो और छत पे फिर से घूम के आती थी, ताकि और ज़्यादा पढ़ने के लिए फिर मन भी करे और एनर्जी भी आए. उसके बाद मैं लेती थी 1.5 आवर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को. ऑर्गेनिक मेरी काफ़ी ज़्यादा वीक थी, इसलिए मेरे को उस पर इतना ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, बट अलग बात है कि वो एंड तक मेरी वीक ही रह गई थी. देन उसके बाद मैं डिनर करके 8:30 PM to 9:30 PM अपना रिवीजन करती थी पूरे दिन का कि मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा है, और 10 बजे सोने चली जाती थी.
10 बजे इसलिए सोना है क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती थी और मेरी कभी भी हैबिट नहीं थी लेट नाइट तक स्टडीज़ करने की। और मैं अगर किसी दिन करने की भी कोशिश करती थी, मुझे इतनी नींद आती थी मैं बता नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं कभी कोशिश ही नहीं करती थी। अलग बात है कि कभी ज़्यादा काम होता था, अगर मतलब ज़्यादा डीपीपी सॉल्व करनी होती थी या फिर बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो रखा होता था, तब लेट नाइट थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। वो भी अगर मैक्स जाता था मेरा तो 11 बजे या फिर 12 बजे तक, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं जाती थी मैं कभी भी। तो येस, दिस इज़ प्रिटी मच फॉर द वीडियो। यही था मेरा रूटीन और 2 लर्निंग्स लेनी चाहिए तुम्हें इस वीडियो से। पहला कि जो मैं अपनी 30 मिनट्स की वॉक को देती थी सुबह के टाइम पे, यार तुम्हें भी वो चीज़ करनी चाहिए। मैं अभी भी करती हूँ, ठीक है, मेरा जेई हो गया लेकिन मैं अभी भी करती हूँ। बिकॉज वो क्या होता है ना कि थोड़ा तुमको पूरे दिन फ्रेश फील कराने में हेल्प करता है। अब कई बच्चे होते हैं जो नहीं करते हैं, बट तुम्हें मैं यही सजेस्ट करूँगी कि तुम किया करो, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड सेकेंड चीज़ है मेरा ब्रेक वाला पार्ट। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स अपने रूटीन में इंक्लूड करके रखे थे। इसका रीज़न है, जब मैं 12th में थी तो मुझे जो ब्रेक का कॉन्सेप्ट है ना, ये पता ही नहीं था। मुझे लगता था कि ब्रेक क्या होता है, पूरे दिन पढ़ते रहो, काम करते रहो और ब्रेक तो लेना ही नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कभी सुना ही नहीं था मैंने किसी से कि ब्रेक लेना होता है। और इसके कारण क्या हुआ था ना, जब मैंने 2 महीने लगातार जेई की तैयारी करी थी, मेरा उसके बाद मन ही नहीं किया जेई के लिए पढ़ने के लिए। इनफैक्ट मेरा तो बोर्ड्स के लिए भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी क्योंकि मैं ब्रेक्स लेती ही नहीं थी। और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अपने रूटीन में ड्रॉप ईयर में अच्छे से ब्रेक्स को इंक्लूड करना चाहिए, ताकि फिर से वो वाली फ्रस्ट्रेशन ना आ जाए मेरे अंदर। एंड यस, यही था मेरा रूटीन, यही थी मेरी लर्निंग्स जो तुम ले सकते हो मुझसे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।